नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आज का हमारा विषय रहेगा उंगलियों के बीच बनने वाले छिद्र। आप अलग अलग हाथों में अलग अलग प्रकार से कौन से छिद्रों का क्या आपके जीवन पर प्रभाव है, इसे मैं बताने वाला हूँ। किसी की उंगली में हो सकता है यहाँ छिद्र हो, किसी के यहाँ छिद्र हो, किसी के यहाँ 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 यहाँ। कुल मिलाकर कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि सभी पूरे हाथ के अंदर छिद्र हो। तो अगर पूरे हाथ के अंदर छिद्र है तो उसका क्या प्रभाव, किसी एक उंगलियों के बीच छिद्र है तो उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव है, यह मैं आपको क्रम से बताऊंगा। याद रखें, हमेशा हस्तरेखा विज्ञान के अंदर छिद्र अच्छे नहीं कहलाते। इसको एक बहुत भौतिक रूप से यदि मैं आपको बताऊं तो यदि आप किसी भी बर्तन को यदि लेंगे और उस बर्तन के अंदर यदि छिद्र है तो निश्चित रूप से आप ऊपर से पानी डालते रहिए और नीचे को पानी निकलता रहेगा। ऊपर से दांत डालते रहिए, दूध नीचे निकलता रहेगा। ऊपर से कुछ भी चीज़ आप डालेंगे वह सामान नीचे की तरफ निकल जाएगा। इसी प्रकार से आपके यदि हाथ के अंदर यदि सभी उंगलियों के बीच में छिद्र है तो बहुत ज़्यादा अशुभ होगा, और यदि कहीं कहीं है तो वो कहाँ किस स्थान पर उसका किस जीवन में क्या प्रभाव होगा ये आपको बता रहा हूँ। तो चलिए, सबसे पहले जो देखने में आता है, अधिकतर जो छिद्र देखने में आते हैं उन छिद्रों में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण छिद्र जो है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हाथों के अंदर जो छिद्र है वह ये वाला पाया जाता है। यानी अगर आप देखते हैं तो बृहस्पति की उंगली और शनि की उंगली के बीच का यह छिद्र आपके जीवन पर जो प्रभाव डालता है उसका फल मैं आपको बताने वाला हूं। यह छिद्र आप ऐसे कह सकते हैं कि भगवान की कृपा इन व्यक्तियों पर और व्यक्तियों के मुकाबले कम होती है। मतलब इनके जीवन में संघर्ष ज़्यादा होता है धन कमाने के लिए। ये लोग ईश्वर स्तुति में भी उसी प्रकार से कंजूस होते हैं। ये लोग अपने जीवन के अंदर प्रगति प्रमोशन में भी इनको स्लो स्लो ही प्राप्ति होती है। इन लोगों के जीवन के अंदर संतान सुख, संतान मिलेगी, ऐसा नहीं कह रहा कि संतान नहीं मिलेगी, लेकिन वह संतान उनके जीवन में इतना नहीं कमा पाती जो उनकी बुढ़ापे में सेवा कर सके, या कुल मिलाकर के देश विदेश में बसने के कारण, या किसी भी कारण से, बहुत सारे कारण होते हैं। कह सकते हैं कि भाई अपनी पत्नी की ज़्यादा मानता, अपनी ससुराल की ज़्यादा मानता है, या अब जिम्मेदारी नहीं समझता है। तो यह छिद्र कुल मिलाकर किस किस प्रकार की स्थितियों का सामना करता है ये मैं आपको सबसे पहले इसको बता दूं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिलता है यह छिद्र। अब दूसरे छिद्र की बारी आती है। यह छिद्र अगर आप देखेंगे तो यह छिद्र मिलेगा आपको यहां पर। यानी आपकी जो बृहस्पति की उंगली है उस उंगली के और शनि की उंगली के बीच का यह छिद्र, यदि यह आपके जीवन में है तो यह छिद्र आपके जीवन में बहुत खराब है। पत्नी का सहयोग नहीं, महिला का हाथ है तो पुरुष का सहयोग नहीं, यानी पति का सहयोग नहीं। पति पत्नी के बीच में अनबन रहती है। ऐसे व्यक्तियों का विवाह बहुत देर से होता है। ऐसे व्यक्तियों का विवाह हो तो चलता नहीं है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन के अंतर्गत पति पत्नी विवाह भी है, सही भी है, संबंध भी है, लेकिन उसके बाद भी नौकरी के कारण या किसी अन्य कारण से एक दूसरे से दूर रहते हैं, और जब वो दूर रहते हैं उनका वैवाहिक जीवन चल जाता है। कुल मिलाकर पति पत्नी के बीच में यहाँ पर यदि ये छिद्र है तो वह विलगाव के लिए जाता है, अलगाव के लिए जाना जाता है, बुरा जाना जाता है वैवाहिक जीवन के लिए, विवाह की परिस्थितियों के लिए यहाँ पर। तो ये एक छिद्र आपका ये वाला हो गया। अब दूसरा छिद्र देखिएगा, यह छिद्र मिलेगा आपको यहां पर
और इस छिद्र की यदि बात करते हैं तो यह छिद्र शनि की उंगली और सूर्य की उंगली के बीच का छिद्र है। इस छिद्र में क्या मिलेगा आपको? यदि आपका यहां पर छिद्र है तो यहां की अपेक्षता यदि यहां इस जगह पर है तो यह आपको छिद्र भौतिक सुख संसाधनों में परेशानी पैदा करेगा। मकान बनने में देरी, जमीन खरीदने में देरी, यहां सम्मान बचाना मुश्किल, यहां पर धनहीनता का सामना, धन के संबंधों में परेशानी का सामना देखा जाता है। अधिकतर पैतृक पक्ष संपत्ति में विवाद का सामना, और कुल मिलाकर कितनी बार तो देखने में आता कि पिता से ही व्यक्ति का संबंध अच्छा नहीं होता। एक और छिद्र की बात करते हैं और वह छिद्र है आपका यहाँ पर, और इस छिद्र को यदि आप देखेंगे तो यह शनि की उंगली और सूर्य की उंगली के बीच का छिद्र है। यानी यदि इस छिद्र की बात करते हैं तो यह छिद्र यहाँ पर बताता है आपको सरकारी उपक्रमों की प्राप्ति में देरी, या सरकारी उपक्रमों की प्राप्ति न होना, या सरकारी उपक्रम प्राप्त हो गया और उसके बाद भी सरकारी नौकरी छूट गई। इस प्रकार का छिद्र यहाँ पर सरकारी सहयोग नहीं मिलेगा। और कभी कभी तो देखने में आता है कि यदि और रेखाएं दूषित हो तो व्यक्ति को जेल तक का सामना करना पड़ जाता है। तो यहाँ सरकारी उपकरणों से लाभ नहीं मिलने वाला है। तो चलिए, ये छिद्र इस प्रकार से है। एक छिद्र आपको देखने को मिलेगा और वह छिद्र है यहाँ पर कनिष्ठा उंगली और सूर्य की उंगली के बीच का छिद्र। कनिष्ठा उंगली और सूर्य उंगली के बीच का छिद्र अच्छा नहीं माना जाता। यदि यह छिद्र यहाँ पर है तो आपके जीवन के अंदर फैसले लेने की गलती, आपके जीवन के अंदर अच्छा गणितज्ञ न होना, आपकी जल्दबाजी के कारण आपके जीवन में नुकसान का होना, और साथ ही साथ मैं एक तरह से कहूँ तो बहुत ज़्यादा भाषा शैली पर भी नियंत्रण इन लोगों का नहीं होता। एक चित्र आपको देखने को मिलेगा और वह चित्र है यहाँ पर, और वह चित्र है कनिष्ठा उंगली और सूर्य उंगली के सेकंड पर्व के बीच में। यानी ये चित्र यदि आपके हाथ के अंदर है तो इसका आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। आपकी भाषा बहुत कड़वी होगी, आप बहुत कड़वा बोलने वाले होंगे। आप कब किसका मन दुखा दें ये आपको नहीं पता। अपने बड़बोलेपन की वजह से आप अपने पिता से भी संबंध खराब कर लेते हैं और परिवार के बड़े जनों से भी संबंध खराब कर लेते हैं। यश सम्मान में लगातार इनकी वाणी के कारण इनके जीवन में समस्याओं का सामना बना रहता है। तो आज मैंने आपको बताया कि आपकी उंगलियों के बीच यदि छिद्र बने हुए हैं तो यह छिद्र आपके जीवन के अंदर किस प्रकार का विष घोल सकते हैं, ये मैंने आपको आज बताया है। आगे भी अन्य विषयों पर आपको मैं कराता रहता हूँ। नमस्कार।